उनका प्रयास भी व्यर्थ नहीं है। बस मान लीजिए बीज किसी ने बोया और फल किसी और के समय पर उगाया हो, ऐसी बात। जैसे हम सब लोग भोजन करने बैठते हैं, पहला निवाला, दूसरा निवाला, तीसरा निवाला, इस प्रकार से जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो आखिरी निवाले में जाकर के भूख बुझती है। तो क्या जो पहले दूसरे तीसरे निवाले थे उनका कोई अर्थ नहीं? क्या केवल आखिरी ही निवाले की वजह से हमारी भूख बुझी है? बोले नहीं, प्रत्येक निवाले का अपना सहयोग है भूख को तृप्त करने में, भूख को मिटाने में। वैसे ही भगीरथ बनने का सौभाग्य तो हमारे श्री मनवीर चौहान जी को मिला है, लेकिन मुझे लगता है आपकी समस्त पीढ़ी और पूरे वंश परंपरा का आज उनकी तपस्या का, उनके पुण्यों का उदय हुआ है, और उनका पुण्यों का उदय इस भागवत कथा के रूप में आप सबको प्राप्त हुआ है। पर आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि जो सौभाग्य पूर्व में किसी को नहीं मिला, वो सौभाग्य आपको इस अनुष्ठान के आयोजन में प्राप्त हो रहा है। और बड़ा प्रयास लगता है गंगा को धरती पर उतारने में। भगीरथ जी का पूरा जीवन निकल गया गंगा जी की उपासना करने में, तब जाकर के गंगा जी धरती पर उतर सके। पर गंगा जब धरती पर उतरी तो गंगा जी ने केवल भगीरथ महाराज के पितृ देवताओं का कल्याण नहीं किया, अपितु आज तक जो जो लोग गंगा जी की उस पावन जलधारा में स्नान करते हैं, अपने पितृ देवताओं के लिए तर्पण श्राद्ध करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य धर्म करते हैं, वो गंगा जी न केवल उन्होंने भगीरथ के पितृ देवताओं को उतारा, अपितु आज तक समस्त जनमानस के पितृ देवताओं का उद्धार कर रही है। वैसे ही इस गंगा को लाने वाले भले ही आप हैं, पर मुझे लगता है ये गंगा की धारा केवल आपके पितरों का नहीं, बल्कि समस्त ग्राम सभा के जितने भी पितृ देवता हैं उन सबका कल्याण करेंगे। जो जो श्रोता इस यज्ञ में पधारेंगे उन सब का मंगल करेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। आज इस कथा में बहुत से श्रोतागण पधारे हैं, चाहे अभी मुझे परिचय करा रहे थे हमारे चौहान जी की चिन्याली सौड़ से बहुत लोग पधारे हैं, अथवा टिपरी करके एक ग्राम सभा है चिन्याली सौड़ में ही, वहाँ हमने 2 बार हमको कथा करने का सौभाग्य मिला। और आप सब लोगों का बड़ा अद्भुत प्रयास मैंने वहाँ उस भव्य दिव्य मंदिर के रूप में देखा, जो कई ग्राम सभा ने मिलकर के वहाँ भगवती का मंदिर विराजमान किया है। आज वहाँ से भी चिन्याली सौड़ से भी बहुत लोग पधारे हैं, तो आप सब लोगों का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और भी अन्य अन्य स्थानों से जो जो श्रोतागण पधारे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। आइए